प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे बलभद्र जी का ब्रज विहार तथा यमुनाकर्षण। श्री पराशर जी बोले, अपने कार्यों से पृथ्वी को विचलित करने वाले, बड़े विकट कार्य करने वाले धरणीधर शेष जी के अवतार माया मानव रूप महात्मा बलराम जी को गोपों के साथ वन में विचरते हुए देख उनके उपभोग के लिए वरुण ने वारुणी मदिरा से कहा, हे मदिरे, जिन महाबलशाली अनंत देव को तुम सर्वथा प्रिय हो, हे सुबह, तुम उनके उपभोग और प्रसन्नता के लिए जाओ। वरुण की ऐसी आज्ञा होने पर वारुणी वृंदावन में उत्पन्न हुए कदम वृक्ष के कुटर में रहने लगी। तब मनोहर मुख वाले बलदेव जी को वन में विचरते हुए मंदरा की अति उत्तम गंध सूंघने से उसे पीने की इच्छा हुई। हे मैत्रेय, उसी समय कदम से मध्य की धारा गिरती देख हलधारी बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए तथा गाने बजाने में कुशल गोप और गोपियों के मधुर स्वर से गाते हुए उन्होंने उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक मद्यपान किया। तदनंतर अत्यंत घाम के कारण श्वेत बिंदु रूप मोतियों से सुशोभित मदोन्मत्त बलराम जी ने बिहल होकर कहा, यमुने, आ मैं स्नान करना चाहता हूँ। उनके वाक्य को उन्मत्त का प्रलाप समझकर यमुना ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया और बहाना आई। इस पर हलधर ने क्रोधित होकर अपना हल उठाया और मद से बिहल होकर यमुना जी को हल्की नोक से पकड़कर खींचते हुए, अरे पापनी, तू नहीं आती थी? अच्छा, अब यदि शक्ति हो तो इच्छानुसार रहने तो जा तो सही। इस प्रकार बलराम जी के खींचने पर यमुना ने अकस्मात अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस वन में बलराम जी खड़े थे उसे आप्लावित कर दिया। तब वह शरीर धारण कर बलराम जी के पास आई और भयवश डबडबाती आंखों से कहने लगी, हे मूसलायुध, आप प्रसन्न होइए और मुझे छोड़ दीजिए। उसके उन मधुर वचनों को सुनकर हलायुध बलभद्र जी ने कहा, अरे नदी, क्या तू मेरे बलवीर की अवज्ञा करती है? देख, इस हल से मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डालूंगा। श्री पराशर जी बोले, बलराम जी इस प्रकार कही जाने से भयभीत हुई यमुना के उस भूभाग में बहने लगने पर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया। उस समय स्नान करने पर महात्मा बलराम जी की अत्यंत शोभा हुई। तब लक्ष्मी जी ने सशरीर प्रकट होकर उन्हें एक सुंदर कर्णफूल, एक कुंडल, एक वरुण की भेजी हुई कभी न कुम्हलाने वाली कमल पुष्पों की माला और 2 समुद्र के समान कांति वाले नीलवल वस्त्र दिए। उन कर्णफूल, सुंदर कुंडल, नीलांबर और पुष्पमाला को धारण कर श्री बलराम जी अतिशय कांतियुक्त हो सुशोभित होने लगे। इस प्रकार विभूषित होकर बलभद्र जी ने ब्रज में अनेकों लीलाएं की और फिर 2 मास पश्चात द्वारकापुरी को चले गए। वहां आकर बलदेव जी ने राजा रायवत की पुत्री रेवती से विवाह किया। उससे उनके निषट और उल्मुख नामक 2 पुत्र हुए।